गुड मॉर्निंग। बहुत से लोगों को गर्मी के मौसम में मूड बदलता है और मूड गुस्से की तरफ जाता है। डिप्रेशन का जस्ट उल्टा होना शुरू होता है, यानी वो ज़्यादा गुस्सा रहे होते हैं, कंपेरेटिवली ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और ज़्यादा बोल रहे होते हैं। ज़्यादा गुस्साने का मतलब ये लोग पहले के कंपैरिजन में छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ाने लग जाते हैं। गुस्से में सामान भी फेंक सकते हैं, मारपीट भी कर सकते हैं, बहुत ओकेजनली एग्रेशन आता है। ये ज़्यादा बोलने का मतलब ना सिर्फ ये लोग ज़्यादा तेज़ी से बोलना शुरू करते हैं, यानी ज़्यादा वॉल्यूम तेज हो जाता है और ज़्यादा स्पीड तेज हो जाती है। अदर देन दैट कई बार तो ऐसा लगता है कि लोग बोलते चले जा रहे हैं, ट्रैक छूट गया, यानी जिस चीज़ पे बात कर रहे थे इतनी तेज़ी तेज़ी से बोला तो पर क्या बोल गए ये पता नहीं। और कई बार इतनी तेजी से बोल रहे होते हैं कि उसका कोई मतलब ही समझ में नहीं आ रहा होता, वर्ड्स कनेक्टेड नहीं मिल रहे होते। थर्ड, ये लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने लग जाते हैं। कॉन्फिडेंट हर चीज़ में, लोगों से मिलने ज़्यादा लग जाएंगे, ज़्यादा सोशल हो जाएंगे, बाहर वालों से मिलेंगे, जिन लोगों से नहीं मिलते थे उनसे मिलना शुरू कर देंगे, नए बिजनेस शुरू कर देंगे, नए नए रिस्क लेंगे कि चलो बिजनेस शुरू कर दें, चलो आज हम कोई नशा करके देखते हैं, गाड़ी तेज चलाएंगे। ये सारे रिस्क टेकिंग बिहेवियर इनके कॉन्फिडेंस से निकल रहे होते हैं, जो बढ़ जाता है। नींद कम ले रहे होते हैं और कॉन्फिडेंस इतना होता है कि नहीं, मुझे नींद की जरूरत ही नहीं है, आई फील सो एनर्जेटिक, जस्ट अपोजिट ऑफ डिप्रेशन। इन लोगों को डिप्रेशन की जगह मैनिया हो गया होता है। मैं फिर से बताता हूं, ज्यादा गुस्साना, ज़्यादा जल्दी बोलना, तेज बोलना और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना, जिसकी वजह से ज़्यादा सोशल होते हैं, ज़्यादा रिस्क लेते हैं, नींद कम आती तो भी एनर्जेटिक फील करते हैं, ज़्यादा तेज तेज चलते हैं, दिमाग में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं, लगता है दिमाग बहुत तेज भाग रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम तो अब नई नई दुकानें खोल सकते हैं, मेरी जान पहचान के लोग जगह जगह हैं, लाखों रुपए यहाँ पड़े हुए हैं, इस तरह की बातें करना शुरू करते हैं। दीज पीपल दे आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम मैनिया। मैनिया डोपामीन के बढ़ जाने की वजह से होता है। दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज होते हैं और डोपामीन जब बढ़ जाता है तो इसमें ऐसे सिम्टम्स आते हैं। 3 लोगों में मैनिया के सिम्टम्स ज़्यादा रिस्क रहता है उनको आने का। पहली चीज़, जिन लोगों में बार बार डिप्रेशन हो चुका हो, तो डिप्रेशन का अपोजिट होने का रिस्क बढ़ जाता है, यानी मैनिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। जिसको बार बार डिप्रेशन हुआ है उसको मैनिया का रिस्क बढ़ जाता है। सेकंड, जो लोग नशा करते हैं, डिप्रेशन के सब में नशा करते हैं, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे गांजे का हो या स्मैक, व्हाटएवर इट इज़, अगर कोई नशा कर रहा होता है तो उसके मूड मैनिया की तरफ स्विच होने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। फाइनली, जिसके फैमिली में बाइपोलर डिसऑर्डर की हिस्ट्री हो, उसको मैनिया हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग जब अपने साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक ही चीज़ बताते हैं, पेशेंट ना उलझन में, डिप्रेशन में। टेक्निकली डिप्रेशन का जस्ट उल्टा हुआ है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी सिर्फ एक ही पता है कि डिप्रेशन है, बताते सिर्फ यही है कि भाई उलझन हो रही है और डिप्रेशन में चले गए। उल्टा इलाज हो जाता है। अगर डिप्रेशन की दवा चलेगी तो ये आदमी और तेजी में चला जाएगा और बड़ी बड़ी बातें करेगा। सेकंड, ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है और ये कंपेरेटिवली 2 महीने में सेटल हो जाती है, ठीक हो जाती है 2 महीने में अमूमन। इलाज तो 6 महीने और चलता है बाकी साइकेट्रिक इलनेसेस की तरह, लेकिन लगभग 2 महीने में मैनिया के सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं। इन पेशेंट्स को कंपेरेटिवली हेल्प की ज़रूरत होती है कि इन्हें कोई बताए बैठाए और किस तरह दवा दे, क्योंकि इन लोगों को नहीं लगता कि मुझे कोई बीमारी है। इनके हिसाब से तो इनकी गाड़ी बहुत तेज चल रही है, इतनी तेज चल रही है, जितना दिमाग इतना तेज चला जितना पहले कभी नहीं चला, इनके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। तो इन्हें समझाना पड़ता है, भाई आप दवा खा लें और आपकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, इस वजह से आपको अभी ऐसा लग रहा है, आप जो भी सोच रहे हैं वो बीमारी में सोच रहे हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं बताना चाहते हैं, लग रहा है कि वो रिस्की हो सकता है, लड़ाई कर सकता है, तो बस उतना कन्विंस करने की दवा खा लें और प्रोटेक्ट करें कि वो नशा ना करे। थैंक यू।